आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेट एम्पेयर्स लॉ एंड यूज इट टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। इसमें आपने सबसे पहले एम्पेयर्स लॉ को डिफाइन करना है, उसको स्टेट करना है, और एट द एंड उसके बाद आपने उसकी डेरिवेशन लिखनी है कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड में हमने इसको फाइंड आउट किया था। शुरू में आपने एम्पेयर्स लॉ को बता देना है कि हमारे पास कैसे जो बी डॉट डेल्टा एल का जो समेशन है वो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई के इक्वल है, और अगर वो हमारे पास टोटल इनक्लोज्ड हो एक क्लोज सरफेस में हमारे पास जो करंट है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड को आपने उसी तरह एक्सप्लेन करना है कि जब हमारे पास करंट एक सोलेनोइड में से फ्लो कर रहा होता है तो वो हमारे पास जो सोलेनोइड है वो एज अ परमानेंट मैग्नेट बिहेव कर रही होती है। और एक्चुअल में हमारे पास क्वेश्चन में जो इसकी डिराइव पूछी हुई ना, जो इसकी एक्सप्रेशन को ड्राइव करने वाला पूरा प्रोसीजर पूछा हुआ है, हमने इसमें वो सीखना है। तो आए आपको ये इसकी एक डायग्राम याद होगी, जिसमें आपने देखा था कि हमारे पास जब भी करंट फ्लो कर रहा था और कॉइल में हमारे पास चीज़ें थी तो हमारे पास ये किस तरह बिहेव कर रहा होता है। इसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं, एक है L1, एक है L2 और एक है L3। इसमें हमारे पास एक L3 है जो कि इसमें डायग्राम में नहीं शो हो रही, हमारे पास लास्ट टाइम L3 हमने इधर शो करवाई थी, और यह हमारे पास L4 है, ठीक है। हमारे पास 4 साइड्स हैं और 4 साइड्स में हमारे पास जो एक साइड है L1 वाली, उसमें से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। अदरवाइज बाकियों में हमारे पास 2 में परपेंडिकुलर है और एक हमारे पास आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। जब आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है तो इट मीन्स कि हमारे पास B0 होगा, तो हमारे पास फ्लक्स 0 होगा। आए देख लेते हैं, टोटल हमारे पास ये 4 साइड्स थी, BL1, BL2, BL3, BL4 और म्यू नॉट इंटू आई। अब जब हमारे पास इसमें हमने देखा कि BL1 जो है वो हमारे पास मेन फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड के अंदर प्लेस हुआ है, ठीक है जी। और अगर मैं BL3 की बात करूं तो हमारे पास आउटसाइड द मैग्नेटिक वो है सोलेनोइड। अब सोलेनोइड के जब आउटसाइड है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो हमारे पास B.L3 0 हो जाएगा। L2 और L4 की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास B.L2 0 है और B.L4 0 है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री वैसे हमारे पास जो फ्लक्स है वो 0 बन रहा होगा। तो रिमेनिंग अगर मैं सबको समेशन ले लूँ तो वो L1 के इक्वल है, और L1 जो है हमारे पास उसको मैं चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा L कह सकता हूँ। वैसे तो हमारे पास सारी लेंथ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही थी, मगर आपने देखा कि जिस तरह L2 और L4 की वजह से भी फ्लक्स नहीं बन रहा था, और L3 तो थी ही आउटसाइड द सोलेनोइड। तो रिमेनिंग हमारे पास L1 बचता है, तो हमारे पास B.L1 जो है वो म्यू नॉट आई के इक्वल हो जाएगा, जिसमें L जो है वो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड है, N जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनोइड है। यानी कि एज अ होल बताने की बात यह है कि आपने इसमें ये फार्मूला याद रखना है कि जो B.L है वो N म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल है, और अगर मैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले रहा हूँ तो वो मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम ले रहे होते हैं। तो यूँ अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया तो आपने इसी तरह शुरू में आपने डिफाइन कर देना एम्पेयर्स लॉ को, एम्पेयर्स लॉ के बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड, और उसके बाद आपने इस डेरिवेशन के सारे स्टेप्स 1 बाय 1 लिख देने हैं।